आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि दादी पर बयान को लेकर सियासी घमासान जो है वो जारी है। ऐसे में आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के बाहर कल हंगामा हुआ था। विधायक वहां पर धरने पर बैठे थे। विधायकों की निलंबन वापस करने की मांग जो है वो भी विधायक कर रहे थे। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही है कि आज भी जो विधानसभा का सत्र है राजस्थान का वो हंगामेदार हो सकता है, जिसमें 6 विधायकों के निलंबन पर जो कांग्रेस का धरना है वो जारी है। कांग्रेस की मांग है कि इंदिरा गांधी पर टिप्पणी वाला हिस्सा जो है वो हटाया जाए। निलंबित विधायकों को सत्र से बहाल करने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत होते ही इंदिरा गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ओर से एक बयान दिया गया था, जिसके बाद से तमाम जो कांग्रेस विधायक है वो वेल में आकर के हंगामा करने लगे थे, जिस दौरान 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं निलंबन के बाद से जो कांग्रेस के विधायक है वो लगातार विधानसभा में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक कंबल और गद्दे लेकर के विधानसभा में ही बैठ गए, वहां पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें ये मांग कर रहे थे कि जो टिप्पणी है इंदिरा गांधी को लेकर के, इंदिरा गांधी को दादी कहकर के संबोधित किया गया था, वो हिस्सा हटा दिया जाए। साथ ही साथ जिन 6 विधायकों का निलंबन किया गया है वो निलंबन वापस लेने की भी मांग की थी। और मेरे सहयोगी सुभाष बैरवा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अब आज भी हंगामे की तस्वीर जो है वो राजस्थान विधानसभा से आ सकती है, क्या कुछ अपडेट जरा बताएं। जी बिल्कुल त्रिशला, मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार 3 दिनों से जो धरना चल रहा है विधायकों के निलंबन को लेकर और एक दादी शब्द के विवादित बयान को लेकर, जहां पर माफी मांगने को तैयार नहीं है कहीं कहीं बीजेपी सरकार के मंत्री, और दूसरी ओर जो मंत्री है 6 के 6 विधायक धरना देते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कल होने वाला जो विरोध प्रदर्शन था या कहे कि विधानसभा घेराव था, वो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ के आह्वान पर किया गया था। और इतना बड़ा जो विरोध प्रदर्शन किया उसके बाद भी कहीं न कहीं बात सहमति नहीं बनी, क्योंकि तोड़ने के लिए लगातार कांग्रेस के विधानसभा भी गए थे। कल सचिन मुख्यमंत्री वो भी वहां पर पहुंचे थे, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत कई विधायक जो सदन में पहुंचे थे, मगर वहां पर कहीं भी बात की सहमति नहीं बनी। और उल्टा वहां पर ये कहा गया, जो उनके द्वारा कहा गया कि इस तरीके के हमें यहाँ पर सदस्य नहीं चाहिए जो यहाँ पर विरोध करते हैं या इस तरीके का बवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल सुभाष, देखिए तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हंगामे की ही उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में जनता जो है वो इसलिए चुन करके भेजती है कि आप उनके मुद्दे रखिए, लेकिन यहाँ पर विधायकों की तो कुछ अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। ये अपने पार्टी को लेकर के, अपने पर्सनल मामले को लेकर के लगे। जनता का मुद्दा आखिर कब रखेंगे सदन में सुभाष? बिल्कुल ये बात सत्य है कि बातों पर जो कहे कि मुद्दों पर तो ये बात कर नहीं रहे, बातों को भटका रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है जनता को। जनता ये सोचती नजर आ रही है कि विधानसभा का बजट पेश होगा तो हमारे क्षेत्र को कितना फायदा मिलेगा, हमारे क्षेत्र में कुछ कामकाज होगा या हमारे क्षेत्र के कामकाज के बारे में बातें होगी, मगर इस चीज को लेकर यहाँ पर कहीं भी कोई टिप्पणी या बात नहीं हो पा रही है। केवल अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी के दादी शब्द कहने पर सवाल खड़ा होता है या मोदी को कुछ और बोल दिया जाता है, तो इस तरीके के शब्दों पर बयानबाजी के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। अब जनता परेशान है, गुमराह है। बेरोजगार युवा जो नौकरी की आस लगाए बैठे थे, सरकार के 1 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था भाजपा सरकार ने, उनकी आस ये है कि उनको कहीं नौकरी मिल जाए। कुछ लोग की नौकरी लगा तो दी मगर उनको नौकरी पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इस तरीके की बहुत सारी चीजों है जो कहे कि तमाम जो जनता है परेशान है। मगर आज भी कहीं कहीं चौथा दिन है विधानसभा में, आज भी उनका कांग्रेसी नेताओं का कहना है। आपके पास आएंगे, लेकिन उसके आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उसके पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका क्या कुछ कहना है अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत जी द्वारा जो भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई, उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांग करके, उनके शब्दों को कार्रवाई से एक्सपंज नहीं करके और 4 दिन से डेडलॉक कर रखा था और सदन के अंदर बेवजह 6 विधायक, मेरे सहित 6 विधायकों को उन्होंने निलंबन कर दिया। केवल ये गुहार लगाने हम लोग गए थे कि इसको एक्सपंज कराइए, ये अमर्यादित टिप्पणी ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद में जो 3 दिन से गतिरोध था और उस गतिरोध के दौरान जब सहमति ये बनी
कि हम लोग घटना के ऊपर, संपूर्ण घटना पे खेद व्यक्त करेंगे और मंत्री माफी मांगेगा और अमर्यादित जो टिप्पणी है उसको कार्यवाही से एक्सपंज किया जाएगा। जो मंत्री ने जहां से शुरुआत की थी, डेडलॉक हुआ था, उस मंत्री ने न तो माफी मांगी और न ही उस कार्यवाही से उसको एक्सपंज किया गया, जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के द्वारा, वरिष्ठ विधायक राजेंद्र जी पारिक के द्वारा और मेरे स्वयं के द्वारा शुरू की घटना से लेकर के आखिरी तक जो भी घटनाक्रम था उसके ऊपर जो है वो खेद प्रकट किया गया। तो निश्चित रूप से सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से विधानसभा का घेराव किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, नेताओं को कि सदन के अंदर विधायकों ने टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में और बाहर कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिस प्रकार से धरना और प्रदर्शन किया गया है, आने वाले समय में इस सरकार को झुका के रहेंगे। और देखिए सुभाष, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो धरना किया गया है इसी प्रकार से धरना जारी रहेगा और हम सरकार को झुका कर रहेंगे, उनका ऐसा कहना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक ही बात चल रही है कि जब तक ये एक तो अविनाश गहलोत जो कि कैबिनेट मंत्री है, सामाजिक एवं न्याय मंत्री है भाजपा सरकार के, उनके द्वारा ये विवादित टिप्पणी कही गई थी, मगर कहीं भी अभी तक माफी मांगने को वो तैयार नहीं है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये शब्द हमने कोई इस तरीके का कोई गाली शब्द नहीं यूज में लिया है, उनको सिर्फ दादी शब्द यूज में लिया है। एक तरफ बात करें तो कांग्रेसी नेताओं के जो मनीष यादव है, शाहपुरा विधायक, मैंने पहले भी बताया था कि उनका द्वारा ये कहा गया कि दादी, काका, मामा, फूफा, नानी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग विधानसभा में नहीं होना चाहिए। जनता के हित में कहीं भी बात करें या जनता के बजट पर बात करें कि कहां पर किस विधानसभा में कितना बजट लगाना है, उस पर बात की जाए तो सहमति बन सकती है। अगर इनको सदन चलाना है तो कहीं न कहीं ये लोग ही हमारी इस बात को ना मान रहे हैं। अगर हमारी कोई गलती है तो उसका वीडियो फुटेज जारी किया जाए। ये विधानसभा में लगातार इनका कहना है, ये तो रेडी है, यानी कि राजी है। कांग्रेस मंत्री जो है ये कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक, कि हम रेडी हैं, हम चाह रहे हैं कि इस बात को यही खत्म कर दी जाए। मगर वो सामने वाले भाजपा सरकार के जो मंत्री है वो कहीं कहीं बात पर अड़े हुए हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। इसी को लेकर आज चौथा दिन है, आज भी कहीं कहीं हंगामे का रूप हो सकता है। कल शाम को विधानसभा के अंदर ही जब बाहर निकले तो सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, ये समेत बड़े नेता जो थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने नारेबाजी की वहां पर। सुभाष, और आज जो पे अपनी नजर बनाए रखिए, फिलहाल अभी के लिए